कार्यक्रम की आयोजिका दीपा एंटिल जी, सशक्त नारी परिषद NGO द्वारा आयोजित यह आज का कार्यक्रम, दीपक तंवर जी और अभी यहाँ मंच पे हरीश खुराना जी भी आए हैं, सुधा जी, सोनम, लिपिका, अलीशा और मंच पे उपस्थित मेरी सभी बहनों, अनीता, रेखा, सभी यहाँ पे जितनी बहनें बैठी हैं और भाई लोग और मीडिया के सारे यहाँ पे जो लोग आए हैं उन सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि ये क्या हो गया। मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ, ये एक नारी ने नारियों के सम्मान में कदम बढ़ाया है और मैं दीपा एंटिल जी को बधाई देती हूँ, दीपा जी, कि आपने ये कदम उठाया, ये सभा का आयोजन किया कि हम महिलाएं कल तक, मैं अभी हूँ 17 तक महिला आयोग की अध्यक्ष, मगर आज पीड़िता हूँ और लिपिका, अलीशा जिनको कि न्याय नहीं मिला, जो न्याय के लिए भटकती रही और उनको न्याय दिलाने के वजह से मेरे ऊपर इतने बुरे बुरे लांछन, इतने बुरे बुरे बातें मेरे बारे में कही जा रही हैं, कही गई है, मुझे कोई परवाह नहीं, किसी की चिंता नहीं करती, मुझे किसी का डर नहीं, मैं डरती नहीं हूँ क्योंकि मैं कोई गलत काम करती नहीं। हमने मदद की है, हमारे पास जो भी महिला आई है हमने उसकी मदद की है। इन 9 वर्षों में 2007 से लेके 15 तक हजारों महिलाएं हमारे पास आई हैं और हमने काम किया है, हमने मदद की है। अगर अलीशा एक बड़े भारी अपने आप को कवि कहने वाले, प्रेमी कहने वाले, जब एक लड़की का तिरस्कार करते हैं, उन्हीं की अपनी वर्कर जिसने उनके चुनाव में उनके जीतने के लिए उनके लिए अपना खून पसीना एक किया, उस महिला की इज्जत नहीं की, उसका सम्मान नहीं किया। वो महिला जब हमारे पास आती है तो उसको न्याय दिलाना हमारा धर्म बन जाता है, हमारा कर्तव्य बनता है और हमने वही काम किया है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। उसके बाद में श्री सोमनाथ भारती जी, जो अपने आप को पूर्व कानून मंत्री और आज के विधायक, जब इनकी 49 डेज की सरकार थी तब भी इन्होंने एक ऐसा कांड किया था कि रात में नाइजीरियन औरतें उनके कमरे में घुस गए थे जाके। तब तो बरखा सिंह ने तो नहीं कहा था कि भैया कमरे में घुसो जाके, हमने तो नहीं भेजा था ना, आप अपने आप गए थे। फिर महिला अगर शिकायत करने आती है तो उसमें हमारा क्या दोष है? हमें तो बिठाया गया है काम करने के लिए, महिलाओं का दुख सुनने के लिए, महिलाओं की बात सुनने के लिए, और हमने वही काम किया। लेकिन उन्होंने तब भी महिला आयोग में आना गंवारा नहीं समझा, महिला आयोग की बेइज्जती करी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है, श्री अरविंद केजरीवाल, जो सिर्फ इस वादे पे आए थे सत्ता में कि हम महिलाओं की रक्षा करेंगे, कुमार विश्वास बात करते थे कि वो गुड़िया और दामिनी, बहुत जोर जोर से कहते थे दामिनी और गुड़िया, दामिनी और गुड़िया। आज ये भी किसी की गुड़िया है, ये भी एक कन्या है, एक लड़की है, उसकी इज्जत का क्या? आपको उसकी इज्जत नजर नहीं आती? आप सत्ता में बैठ के
सत्ता के गुरूर में इतने पागल मत होइए। अगर यही औरतें आपको जिताने वाली, बहुमत दिलाने वाली जो औरतें संख्या में ज्यादातर औरतें थी, अगर ये महिलाएं आपको शिखर पे पहुंचा सकती हैं तो शून्य पे भी ला सकती हैं। मेरे बारे में कुमार विश्वास ने बोला कि बरका शुक्ला सिंह जो जिनकी पार्टी जो खुद शिखर से शून्य पे आ गई, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि शुरुआत शून्य से ही होती है। इसलिए ये न भूलिए, जरूर मत कीजिए कि आप अगर सत्ता में हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं हमारी एक बहुत ही बहन यहाँ पे लिपिका, जिनके साथ 2010 से लगातार अन्याय हो रहा था और उन्होंने 2011 में ऑलरेडी कंप्लेन करी थी, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। तब अगर ये महिला आयोग में आती है और महिला आयोग कोई कार्रवाई करता है तो क्या बुराई करता है? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्या हमने गलत किया? हमारा काम है, मैंने इनकी मदद करी थी, करी है और करती रहूंगी। मैं लिपिका के साथ हमेशा चट्टान की तरह खड़ी रहूंगी। आज जो वो ये बात बोल रहे हैं कि बरका सिंह मेरा घर तोड़ रही है, अरे अगर आप में ताकत है तो आप अपना घर बसाओ, क्यों तोड़ने की नौबत आई? हम लोगों के भी घर हैं। मैं ये नहीं कहूँगी सारे पुरुष खराब होते हैं, हम लोग भी सब किसी की पत्नी हैं, किसी की बहन है, हमारे घरों में भी छोटे छोटे झगड़े होते हैं, मगर प्यार भी खूब होता है। क्या आपने अपनी पत्नी को कभी प्यार दिया? एक तरफा प्यार था ये जो चल रहा था। लिपिका को मैंने इतने दिनों में इतना दिल से जान लिया है कि जब उनके बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक औरत जब प्यार करती है तो एक हद तक करती है, और जब नफरत करती है तो फिर उसकी नफरत ज्वाला बन के निकलती है, आग की तरह निकलती है। और ये आग है जो निकली है और आपको ये आग भस्म कर देगी। आपको डरना चाहिए, आपका नाम बड़ा प्यारा है, सोमनाथ भारती, यानी भगवान शिव, लेकिन आपके सब उल्टे कर्म हैं। मैं अरविंद जी को यही सलाह दूंगी, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। जो अपने औरतों से वादे किए उन वादों को पूरा कीजिए। आपने तो महिला आयोग की अध्यक्षा को ही पीड़ित बना दिया, हम ही पीड़ित हो गए। 1.5 महीने से लगातार मेरे ऊपर दावे बोले जा रहे हैं, चाहे वो ट्विटर के जरिए हो, चाहे वो गुंडे भिजवा करवाए जा रहे हो, चाहे वो जान से मारने की धमकी हो, लेकिन मैंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। अभी पीछे चिट्ठी भी आई मेरे पास, फाइनली 3 बार वो आए नहीं महिला आयोग में, चिट्ठी आ गई कि बरका सिंह मेरा घर तोड़ रही है, बरका सिंह जिम्मेदार है। अगर ये सच्चाई है, लिपिका जानती हैं और ईश्वर जानता है और हम जानते हैं और खुद सोमनाथ भारती जी भी जानते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। अगर उनके मन में चोर नहीं था तो वो कल एंटीसिपेटरी बेल लेने क्यों गए? बहुत बड़ा सवाल है, वो क्यों गए अपनी जमानत के लिए? अगर आप प्यार करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे, आपको केरल में नहीं बैठना चाहिए था, आपको भाग के आना चाहिए था अपने घर और कहना चाहिए था लिपिका चलो जो हो गया खत्म करो, मैं आ गया हूँ, माफी मांगता हूँ। ये बात आगे ही नहीं जाती, लेकिन ये बात यहाँ तक क्यों पहुँची? क्योंकि आप लोगों के दिलों में औरत का सम्मान है ही नहीं, आप नारी का सम्मान नहीं करते, आप लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। आपने दिखावा किया, दिखावा करके आप सत्ता में आ गए और नारी का सम्मान भूल। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जैसे ही
सत्ता ऊपर जाती है उसी तरह से नीचे भी आ जाती है। इसलिए थोड़ा अभिमान छोड़ दीजिए और हम लोग आज यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, मैं दीपा जी को बधाई दूंगी, धन्यवाद दूंगी उनका कि उनकी एनजीओ ने ये प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और हम लोगों को ये सम्मान दिया और अधिकार से लड़ने के लिए जो हमारे साथ आप खड़ी हुई हैं उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बहनों, ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ महिला आयोग में कम से कम 1-1.5 लाख महिलाएं हैं, जो पूरे 8 साल में मैंने दिल्ली में जो दौलत कमाई है वो दौलत है जिनके साथ मैंने न्याय किया है। पूरी दिल्ली में घूम घूम के मैंने काम किया है महिलाओं के लिए। मेरे साथ वो महिलाएं खड़ी हैं, मुझे किसी का डर नहीं, मैं डरती नहीं हूँ बिल्कुल भी। और केजरीवाल जी, आप मेरा क्या बिगाड़ेंगे? मेरा अब तो अगर बिगाड़ने वाला होगा तो ईश्वर बिगाड़ेगा, बाकी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इन्हीं बातों के साथ में 4 लाइनें पढ़ के अपनी जगह बैठ जाऊंगी कि है किस में हिम्मत, है किस में हिम्मत जो निकाले मेरी परवाज़ में कोताही। परवाज़ मतलब उड़ने को कहते हैं। है किस में हिम्मत जो निकाले मेरी परवाज़ में कोताही। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं, तो हमारे हौसले कोई नहीं तोड़ सकता। हमारे हौसले बुलंद हैं और बुलंद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।